प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भोज का समय है। हम एक वचन में जाएंगे, लूका का 24वां अध्याय। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु हो चुकी है, वो क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। और दूसरे दिन की बात है ये, जब कुछ लोग उसके जो चेले थे वो एमोस नाम के गांव को जा रहे थे, और वहाँ पे और वो यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर था। तो वो लोग चल के जा रहे थे, और हम देख सकते हैं यहाँ पे वचन में 14वें वचन में लिखा है कि जब वो साथ चले तो ऐसा हुआ कि यीशु उनके पास आया और उनके साथ चलने लगा, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु उनके साथ चल रहे हैं, लेकिन अगला वचन कहता है कि उनकी आंखें बंद थी। एक मिनट में हिंदी में पढ़ता हूँ। परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। मतलब उनकी आंखें बंद कर दी थी। किसने बंद की थी? सब जाग रहे? प्रेज द लॉर्ड। किसने आंखें बंद की थी? नाश्ता ज्यादा हो गया क्या आज? तो यहाँ पे लिखा है कि परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई कि वो उसे पहचान न सके, है ना। उनकी आंखें बंद थी, इसलिए यीशु उनके पास में चल रहे, फिर भी वो पहचान नहीं पा रहे यीशु को। ऐसा कभी होता है क्या कि आप किसी को जानते हो जिसके साथ आप 3.5 साल से रहे हो, उठते बैठते हो, और वो आपके साथ चल रहा है और आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उनकी आंखें बंद कर दी गई थी, तो वो पहचान नहीं पाए कि यीशु मसीह हमारे साथ चल रहे। और बहुत लंबा सफ़र था उनका, वो चल रहे, बातें कर रहे। यीशु मसीह ऐसे दिखा रहे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है यरूशलेम में, कौन मर रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता। तो ये सब बातें वो बताते हैं यीशु को, और बताते बताते क्या होता है कि यीशु उनको समझाता है कि पूरा वचन खोल के बताता है कि मसीह कौन है, कब आएगा, उसके बारे में क्या लिखा है, वो कैसे मरेगा, फिर उसके बाद वो जीवित होगा। पूरा सुसमाचार वापस बताते हैं। मतलब 3.5 साल जो बताया वो भूल गए, वापस सब बताना पड़ रहा है उनको। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें बंद थी, है ना। तो मैं आपको ये आज क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि प्रभु भोज एक ऐसा चीज़ है ना, जो हम बहुत बार इसको सिर्फ संडे को लेते हैं कि भाई ये हमारा रिचुअल टाइप है। इसको छोड़ के कोई दूसरा रिचुअल दिया नहीं है बाइबल में मेरे ख्याल से, है ना। बाकी आप जाओगे किसी लोग, उनके हज़ारों रिचुअल्स होते हैं, हज़ारों परंपराएं होती है, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हमारा एक ही है। बट ये एक भी क्यों दिया फिर प्रभु ने? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, है ना। नहीं तो परमेश्वर को कुछ ज़रूरत नहीं है। वो खुद कहता है कि मैं हाथ से बनाए मंदिर में नहीं रहता हूँ, है ना। जब सामरी स्त्री यीशु को पूछती है कि हमें कहाँ पे वर्शिप करना चाहिए, आज भी कभी बहुत सारे बिलीवर्स है वो ऐसा सोचते हैं कि यरूशलेम जाते हैं तो बहुत बड़ा अलग अनॉइंटिंग आता है उधर। यीशु ने ऐसे नहीं बोला। सामरी स्त्री को सीधा बोल दिया था, यहाँ पे वर्शिप कर, वहाँ पे कर, मैटर नहीं करता। यू हैव टू वर्शिप इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। आत्मा और सच्चाई से आराधना करो, वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होगी, परमेश्वर वहाँ पे आएंगे। आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आप मंदिर हो आज, है ना। तो इतनी सारी बातें यीशु ने चेंज कर दी। इतना बड़ा मंदिर कैंसिल कर दिया प्रभु ने, जो सुलेमान ने बनाया था इतना पैसा खर्च करके। उससे बड़ा मंदिर आज तक नहीं बनाया, ना बनेगा। वो मंदिर परमेश्वर ने छोड़ दिया, बोला मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो ये क्यों दिया फिर? ये छोटा सा रिचुअल क्यों दिया? तो इसके पीछे का एक रहस्य आज हम देखेंगे कि ये जो चेले थे वो चलते जा रहे थे, उनकी आंखें बंद थी, यीशु की बातें सुन रहे, लेकिन यीशु को पहचान नहीं पा रहे। ऐसे बहुत सारे विश्वासी है जो वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, चर्च आते हैं, हर एक प्रोफेटिक मीटिंग अटेंड करते हैं, हर एक मीटिंग में जाएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, बट दे आर स्टिल नॉट एबल टू नो जीसस।
फिर भी वो यीशु को जान नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी, पौलुस भी कहता है एक जगह पे कि जो लोग नियम शास्त्र के अधीन है, दुनिया के लोग हैं या यहूदी लोग हैं, उनकी आंख के ऊपर आज भी पर्दा है, वो यीशु को पहचान ही नहीं पा रहे। अगर आप किसी अंधे व्यक्ति को अब पूछोगे कि आपका जीवन कैसा है, मतलब आंख नहीं है उनको, तो वो कहते हैं कि हम सिर्फ सुनने पे चलते हैं, जो या फिर जो टच करते हैं उससे, मतलब सेंसेस से उनको जीना पड़ता है, दे कैन नॉट सी। तो वैसे ही यीशु को अगर हम जानते ही नहीं है तो उसकी आवाज़ से हम उसको वचन तो सुनेंगे लेकिन उसको जानना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो हम करते हैं प्रभु भोज, इससे क्या होता है ये हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से आगे जब शाम तक वो चलते हैं, यरूशलेम जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे जब शाम हो जाती है तो यीशु ऐसे दिखाता है कि अरे मैं तो आगे जा रहा हूँ, तुम्हारा गांव यहीं पे है, तुम चले जाओ। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ चले आओ, आप बहुत रात हो गई है, आप कहाँ पे जाओगे? तो यीशु को लेके वो अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हम जाएंगे वचन में, वचन 29, 28-29 में पढ़ते हैं। इतने में वे गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, मतलब दूसरे आगे जाना चाहता है यीशु। परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया, है ना। यीशु अंदर चले जाते हैं उनके घर में। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर उनको देने लगा, है ना। यीशु ने रोटी तोड़ी, उनको दी। तो क्या कर रहे, वो प्रभु के साथ भोज कर रहे। जैसे हम प्रभु भोज कर रहे हैं वैसे प्रभु के साथ भोज कर रहे थे। और जैसे रोटी तोड़ी, जो आंखें परमेश्वर ने बंद की थी, वो आंखों को खुलने से परमेश्वर भी रोक नहीं पाए। अगला वचन कहता है, तब उनकी आंखें खुल गई। अभी यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा थी कि भाई उनकी आंखें बंद रहे, लेकिन रोटी तोड़ते ही उनकी आंखों के सामने का पर्दा भी निकल गया, उनकी आंखें खुल गई। तो ये जब हम करते हैं प्रभु भोज, तो हमें सिर्फ इसे एक परंपरा के तौर पे नहीं करना है। हम हर हफ्ते यहाँ पे आते हैं या घर पे भी हम जब करते हैं, हमें ये उम्मीद रखने की जैसे प्रभु मैं तेरा शरीर तोड़ रहा हूँ, वचन कहता है कि उसका शरीर जो था ना, वो पवित्र स्थान का पर्दा था, है ना। जब वो शरीर तोड़ा गया तब तो उसके शरीर के द्वारा ही अंदर प्रवेश मिला है हमें। तो जैसे हम ये रोटी लेते हैं और ये तोड़ते हैं, वैसे हमारे आंखों के सामने का भी जो पर्दा है, जो भी बात है जो हमें प्रभु को जानने से रोक रही है, वो सारी बातें दूर हो जाती है। हम प्रभु को ऐसे पहचानने लगते जैसे हम पहले नहीं जानते थे। मतलब अगर आप, ये मायने नहीं रखता कि हम प्रभु में 5 साल से है, 2 साल से है, 10 साल से है, 15 साल से, 25 साल से, अगर हम प्रभु को हर साल बेहतर नहीं जानते हैं और करीबी से नहीं जानते हैं, तो हम कह सकते कि हम बढ़ नहीं रहे। एक जो बच्चा होता है ना, वो बढ़ता है, हमें दिखता है बढ़ते हुए कि पहले वो ज़मीन पे ऐसा रेंगता है, फिर थोड़ा खड़ा होता है, फिर चलने लगता है, फिर गिरता है, फिर भागने लगता है, फिर संभल के चलता है ना, और बड़ा होता है वो हाइट में। वैसे हमारा भी मेजरमेंट होना चाहिए कुछ तो, कि हम आत्मा में बढ़ रहे या नहीं बढ़ रहे। और वो कैसे पता चलेगा? जब हम प्रभु को जानने लगेंगे। सिर्फ बाइबल याद करने से, सिर्फ चर्च आने से, अटेंडेंस लगाने से हमारा ग्रोथ नहीं होने वाला। तो ये जब आज हम इसमें भाग लेंगे, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज मैं ये जान रहा हूँ कि मैं जब इसमें भाग ले रहा हूँ, मैं आपको जानने के लिए भाग ले रहा हूँ। मेरी आंखें, आप मेरी समझ के आंखों को आप खोलिए, ताकि मैं आपको ऐसे जानूं जैसे आज से पहले नहीं जाना था। और हर दिन मैं आपको नया नया रूप, नया नया प्रकाशन पाता जाऊं और आपके जैसा बनो प्रभु, है ना। हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देता हूँ हम सब के लिए प्रभु, जो आपके बच्चे हैं प्रभु यहाँ पे, हम आपको जानना चाहते हैं प्रभु। कि आपका वचन कहता है कि परमेश्वर और यीशु मसीह, इनको जानना ही अनंत जीवन है। अनंत जीवन शुरू हो चुका है प्रभु। हम अनंत काल के लिए आपके साथ रहने वाले हैं।
इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जैसे ही हम आपके शरीर में भाग ले रहे, आपके लहू में भाग ले रहे, हमारी आंखों को आप खोलिए प्रभु, ताकि हम आपका रूप देख पाए, आपका वो हर प्रकाशन देख पाए प्रभु, जो आप हमें दिखाना चाहते हैं, जो आप हम में देखना चाहते हैं प्रभु। आपका वचन एक आईने की तरह है प्रभु, जब हम आपके वचन में देखते हैं हम खुद को देखते हैं, और हम खुद को वैसे देखते हैं जैसे आप हमें देखते हो प्रभु, ना कि जैसे दुनिया के लोग देखते हैं, ना कि जैसे हमारे अपने लोग देखते हैं प्रभु, लेकिन आप जैसे हमें देखते हो वैसे हम आपको खुद को देखना चाहते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु आपके शरीर के लिए, आपके लहू के लिए जो हमारे लिए तोड़ा गया, ताकि जो कोई इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए, उसका नाश न हो प्रभु। धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जो कुछ भी हमने प्रार्थना में मांगा है, आपने हमारी आंखों को खोला है प्रभु, हमारी समझ को खोला है प्रभु, और आज से हम आपको और करीबी से और गहराई से ज़्यादा प्रेम से आपको जानेंगे प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते पिता, इसलिए तो सुन ले। आमीन। हम सब भाग लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। ओके, यस। सो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, भिड़ते ही, है ना, स्टार्ट करते ही सवाल। सो सवाल है, स्वर्ग कहाँ है? पास्टर इज नॉट अलाउड। ओके, सो जैसे कि आमिश ब्रदर ने भी वचन बांटा, हम सबको पता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। आमेन, आमेन। तो स्वर्ग कहाँ है? तो क्या हम उसका आंसर दे सकते हैं? यहाँ है, एक साथ, राइट? सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? यस, हम सभी जो भी यीशु में विश्वास करता है वो परमेश्वर का मंदिर है। सो स्वर्ग कहाँ है? सब चिल्लाएंगे, यहाँ है। स्वर्ग कहाँ है? आवाज नहीं आ रही। स्वर्ग कहाँ है? आमेन, आमेन, है ना। सो जैसे कि आपने बोला स्वर्ग यहाँ है, तो प्रभु का मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आमेन, सुंदर लग रहा है, लग रही है। आमेन, हालेलुया। सो एक जोरदार ताली। आपने एक्स्ट्रा टाइम निकाला, सफेद पहन के आए, और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओके, सो जैसे कि आपको पता है कि आज वाइट थीम था, है ना। सो अगेन, ज़रूरी नहीं है कोई ऐसा सोचे अरे मेरे पास वाइट ही नहीं, अब तो मैं चर्च ही नहीं जाऊंगी या जाऊंगा, है ना। ऐसे नहीं करने का अपने को, ठीक है। सो आप सब ने आज वाइट पहना, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो नेक्स्ट संडे क्या हम गेस करें कलर? थोड़ा बोल ही दिया मैंने, जैसे हिंट दे दिया। पवित्र आत्मा ऐसे ही हमें मदद करते हैं। मैन, ओके। सो नेक्स्ट संडे हम क्या पहनने वाले हैं? रेड, मरून, है ना, चलेगा, ठीक है। सो हम सब रेड पेन कराएंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी और पेन के आ सकते हैं, ठीक है। यस, ओके। सो ये सब करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आज वाइट वाले लोगों को ही एंट्री मिलेगा स्वर्ग में, ऐसा नहीं, वो सिर्फ खुशी मनाने का तरीका है ना, ताकि हम फोटोज ले सके एक परिवार जैसे, कुछ डिफरेंट करें इसीलिए, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आमेन, ओके। सो जैसे कि आपको पता है हमारी बाकी मीटिंग्स है। ओके, मीटिंग से पहले कैरल्स, सबको पता है कैरल्स? हम कैरल्स क्यों सेलिब्रेट नहीं बोलेंगे, हम कैरल्स क्यों मनाते हैं या गाते हैं? क्यों गाते हैं कैरल्स? क्योंकि ऐसा ही चल रहा था, इसलिए ऐसे ही करने का है। क्रिसमस से पहले कैरल सिंगिंग होता है, ऐसा? यस, है ना। हम एक्चुअली एक तरीके से कैरल्स के थ्रू हम प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं, राइट? यस। और जो वो सिंपल जो कैरल्स वाले गाने होते हैं, गीत होते हैं, जब हम एक दूसरे के घर में वो गीत गा रहे होते हैं तो पड़ोसी लोग ज़्यादा सुनते हैं, है ना, उनको ही सुनाना है। आमेन।
उनको ही बताना है कि यीशु जिंदा है। आमेन आमेन। इसीलिए कैरल्स है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं, रिचुअल है, ये चर्च करता है ना। सो और कोई बहुत सारे कैरल्स के लिए नाम आ गए हैं। घर आई थिंक अप्रोक्सीमेटली अभी तक 20 आ चुके हैं। सो आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, है ना। रजिस्ट्रेशन सिर्फ बोल कर दे सकते हैं आप चर्च के बाद, ठीक है। सो आप बता दीजिए अपना घर का एड्रेस, अगर आप चाहते हैं कि कैरल्स जो चर्च के कैरल्स टीम है वो आए अगर आपके घर पे, तो ज़रूर से एड्रेस बताइए आज। ओके, हेलो, सब जाग रहे हैं? स्वर कहाँ है? आवाज नहीं आ रही, स्वर कहाँ है? एक्शंस के साथ, यहाँ है। कम ऑन, थैंक यू जीसस। ओके, सो कैरल्स हमारे रहेंगे 21 और 22, मेन तो डेट्स यही रहेगी, 21 सैटरडे और संडे, है ना, 21 और 22 दिसंबर। ओके, नेक्स्ट कलर कोड मैंने आपको बता दिया है। ओके, दिसंबर में अभी के लिए जो हमारी चर्च की मीटिंग्स हैं वो सब होंगी, पर चर्च के अलावा जो हमारे सैटरडेज को मीटिंग होता था, संडे को शाम को मीटिंग होता था, जो डिसाइपलशिप मीटिंग्स था लेडीज़ का और मेंस मीटिंग तो ऑलमोस्ट हो गया, तो वो सारी मीटिंग सिर्फ दिसंबर में अभी नहीं होंगी, है ना, क्योंकि चर्च के बहुत सारे इवेंट्स हैं, इसलिए वो सारी मीटिंग्स हम जनवरी से चालू करेंगे, नए साल से चालू करेंगे, है ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 24 तारीख को 24 दिसंबर को कितने बजे है सर्विस हमारी रात को? आवाज़ नहीं आ रही? 9 बजे, है ना। आप 8 बजे अपने घर से निकलिए और 9 बजे या उससे पहले आ जाना। ओके, सो 9 बजे रात को हमारा 24 दिसंबर को मीटिंग रहेगा। फिर 25 तारीख को भी हमारी एक और मीटिंग है। एक चर्च है केसनंद में, है ना, वागोली, वहाँ पे ब्रदर क्लिफर्ड और हमारे पास्टर जी उनको इनवाइट किया गया है। सो वो लोग वचन देंगे, हमारा पूरा कॉयर टीम उधर रहेगा। तो पूरे शाम को मैं आपको टाइमिंग्स बताती हूँ। चर्च का नाम नोट कर लीजिए, ACE चर्च वागोली केसनंद। कौन सा चर्च? ACE चर्च, है ना। एड्रेस में बता रही हूँ, यहाँ पे जो बैठे हैं आप बाद में एड्रेस हम आपको भी सेंड कर देंगे, आप पूछ लेना। उसके अलावा स्क्रीन पे जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स है, स्क्रीन के नीचे एड्रेस आ रहा होगा। सो एड्रेस है वागोली ACE चर्च नियर वागोली लोनिकंद रोड, केसनंद रोड, पुणे, महाराष्ट्र, है ना। सो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स आप जो पुणे में हैं, 25 तारीख को अगर आप उस एरिया के आसपास भी रहते हैं तो आप ज़रूर से टाइम निकालें। मीटिंग का समय रहेगा शाम को 6 बजे, 6 से 10। आई थिंक डिनर है ना। सो आप डिनर का टेंशन ना करें, उधर डिनर भी आपके लिए रेडी रहेगा। आमेन, यस। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और उनको भी लेके आइए, राइट। सो अगेन 24 तारीख को सभा इधर है रात को 9 बजे, 25 तारीख को वागोली में है। हालेलुया। कोई कंफ्यूजन? स्वर कहाँ है? चेक कर रही हूँ, सब जाग रहे हैं ना? ओके, ठीक है। नेक्स्ट फिर तो 31 का मीटिंग रहेगा, 31 तारीख को, 31 तारीख को मीटिंग कब रहेगा? 31 दिसंबर को भी रात को ही मीटिंग है। कितने बजे? 9 बजे, है ना, ठीक है। सो आई थिंक मैक्सिमम मैंने अनाउंस कर दिया है, कुछ बचा तो हम लास्ट में अनाउंस करेंगे। सो क्या आप सब तैयार हैं आज के वचन के लिए, वचन सुनने के लिए? ओके, वचन सुनने से पहले थैंक यू होली स्पिरिट, हम जल्दी से 2 मिनट अन्य भाषा में बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे मीटिंग्स के लिए, जो आने वाली सारी मीटिंग्स हैं। यस, क्योंकि प्रभु की कलीसिया हैं हम, और हम एक साथ हम इंटरसेशन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यीशु के बारे में पता चले, है ना। प्रभु उनका दिल खोले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग का साल्वेशन हो, उनको यीशु के बारे में पता चले और उनका जीवन बदले। आमेन, यस। सो अगर आपको अन्य भाषा आता है तो आप अन्य भाषा में बात करें, है ना। नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप उत्सुक होएं और बोलिए, और बाद में पास्टर को बताना कि मुझे अन्य भाषा का दान चाहिए। आमेन। हेलो, सब इधर हैं? स्वर कहाँ है? अब मेरे को सब मारेंगे इसके बाद अगर एक और बोला तो। ओके, सो चलिए हम थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद पिता परमेश्वर. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू. हा रे बादारा शसारा नमावरे आवरा शाति करना. थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर दीस मीटिंग्स फादर गॉड. ओ रे दा बारा शसला हिंदे खारी बरा शिखा सलवरा दिलबरा शाखारी बरा रे दला बरा शसारेंबदे रखा लीवरा शसे रांदिरानी खारी बरा. Thank you, Abba Father. Lord, you are bringing more and more people to the saving knowledge of Christ, Father. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord, for all of these meetings, Lord. You're taking care of everything end to end, Father. Thank you, Abba Father. We bless your name. We give you thanks, Father, for all that you are doing. Thank you, Abba Father. Riba sha sale madare se habara rekhadara sandari nama khasha tira sabara shikhalavara rekhadarana mari hanadira shakhare namavara. Thank you, Abba Father. धन्यवाद पिता परमेश्वर. धन्यवाद पिता परमेश्वर. वो सुंदर रीति से जो तू कार्य कर रहा है इन सभी के जीवन में पिता परमेश्वर. Thank you, Abba Father. O ra sa ra shasi karana mavri rekhadalavara shasana mati karana mavra. You're pouring down your spirit over that entire crowd, Father God. All of those, Father God, who are going to come to witness your name, to know the truth, Lord, and the truth is going to set them free, Father God. Rekha laba shasandari bara rekhandala bara shati rani mava rasi varati bara shitira rekha dalabara shadarana savara shitiri thiri thira selevara re namadira kha shati karanamavre sevara shati karanamavra. Thank you, Abba Father. पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद. तू महान है, तू योग्य है. थैंक यू अब्बा फादर. हम ये मानते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना कबूल करी है और हम सभी ये मानते हैं यीशु के नाम से. आमेन आमेन आमेन. ओके, सो सब तैयार है आज के वचन के लिए? यस, रेडी. सो ये वचन जो बांटने आने वाले हैं वो मैंने जैसे हमेशा बताया कि उनका जॉय लेवल कांस्टेंट रहता है ना. हमेशा वो फुल 100% जॉय लेवल में रहते हैं. आई थिंक उनकी वाइफ से भी पूछना पड़ेगा. 99% भी शायद बहुत मुश्किल रहता होगा कि आते होंगे वो उधर. प्रेज गॉड, है ना. सो ये बहुत ही सुंदर क्वालिटी है जो हमें सीखना है, स्पेशली मुझे सीखना है. वो जॉय लेवल 100%. मेरे हस्बैंड अग्री करेंगे उससे. सो यस, सो एक ज़ोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे पास्टर जी गणेश अंकल का. और ट्रांसलेशन के लिए अनदर पावर पैक्ट उनका ही बेटा मनोज रेड्डी. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. प्रभु की उपस्थिति में कितना आनंद की भरपूरी है. There's such a joy in the presence of the Lord. Hallelujah. हम सब उसके उपस्थिति में बैठे हैं. We are all sitting in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. कितना ये आशीर्वादित है ना समय है. It's such a blessed time. है ना. ये कितना विशेष अधिकार हमको मिला है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं. It is such a privilege that we have that we can come in the presence of God. Hallelujah. है ना. Hallelujah. ऐसा समय बहुत लोगों को नहीं मिलता है. Not many people get this opportunity. लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमको है ना उसके सानिध्य में लेकर आता है. But we thank God that He brings us in His presence. और हम यहाँ पर पूरी तैयारी से आते हैं कि प्रभु हमसे आज बात करेगा. And we come with the preparation that God will speak to us today. हम पूरी तैयारी से आते हैं कि प्रभु मैं आज तुझे धन्यवाद करने वाला हूँ, तेरी स्तुति करने वाला हूँ, तेरी आराधना करने वाला हूँ. We come with hearts prepared that God, I'm going to worship you, I'm going to praise you today. हालेलुया. Hallelujah. प्रभु ने कलीसिया इसीलिए बनाया ताकि प्रभु हमको उस कलीसिया में हमको तैयार करे. The Lord has built His church so that He'll prepare us in His church. प्रभु हमको उसके वचनों के द्वारा हम सबको बना रहा है. And He's building all of us through His word. क्योंकि वो वचन जो है उसी के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है. Because we've been born again through that word. और वचन जितना हम सुनेंगे हम विश्वास में दृढ़ होते जाएंगे. And the more we hear the word, the firmer we become in our faith. हमारा विश्वास मसीह को जानने में और बढ़ता जाएगा. And as we know Christ more, our faith becomes stronger. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि वचन ही है जो हमको जीवन देता है. Because the word of God gives us life. प्रभु यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचनों से जीवित रहेगा. Lord Jesus said that man shall not live by bread alone but by every word that proceeds out of the mouth of God. बोलो मैं केवल रोटी से नहीं. Say, I will not live by bread alone.
लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से मैं जीता हूं। but I live by every word that proceeds out of the mouth of God. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वचन हमको जीवन देता है। Because the word gives us life. हालेलुया। Hallelujah. अगर हम वचन से जी रहे हैं, If we are living by the word, हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है। then we have the life of God in us. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। The life of God is not any ordinary life. हालेलुया। Hallelujah. ये अलौकिक जीवन है। It's a supernatural life. जिस दिन हमने यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार किया, The day when we receive Jesus as our Lord, हमको ये अनंत काल का जीवन मिला है। we receive this eternal life. ये जोए जीवन मिला है। We receive the Zoe life. ये परमेश्वर का जीवन हमको मिला है। We receive this life of God. हालेलुया। Hallelujah. ये हमारे आत्मा से, हमारे जीव में से, हमारे शरीर में बहता है। This life flows from our spirit into our soul and then our body. हालेलुया। Hallelujah. ये ऐसा जीवन है जो बीमारी को दूर करता है। This life drives away sickness. ये ऐसा जीवन है जो पाप को दूर करता This है। life of God drives away sin. ये ऐसा जीवन है जो हमको अंदर से मजबूत करता है। This life of God strengthens us from within. हालेलुया। Hallelujah. ये ऐसा जीवन है जो जीवन देता है। This life gives us life. आमेन। Hallelujah. मरे हुए चीजों को जीवन देने वाला ये जीवन हमको मिला है। The life that resurrects the dead things is what has been ये given to जीवन, us. ये जीवन जो हमको मिला है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। This life of God, this eternal life does not come with a validity. हालेलुया। Hallelujah. ये कभी बदलता नहीं है। This does not change. हालेलुया। Hallelujah. ये कभी छोटा रहकर फिर बड़ा होकर फिर बूढ़ा होता, ऐसा वाला जीवन नहीं है। This life of God does not start from infancy and grows old. हालेलुया। Hallelujah. ये ऐसा जीवन है जो समय से बाहर है। This life of God is outside of time. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? ये जीवन हमको मिला है। We've received this kind of life. ये जीवन जो समय से बाहर है, वो जीवन हमारे अंदर है। The life that is not restricted within time, that's the life that God has given us. इसीलिए हम कभी बूढ़ा नहीं हो सकते। That is why we can never grow old. हालेलुया। Hallelujah. बोलो, मैं कभी बूढ़ा नहीं हूं, Say, I will never be old. मैं हमेशा जवान रहूंगा। I'll always be young. क्योंकि स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं है। Because there is no old age in heaven. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का जीवन बूढ़ा नहीं होता, The life of God does not grow old. वो हमेशा जवान रहता है, It always stays young. क्योंकि वो समय से बाहर है। Because it is outside of time. हालेलुया। Hallelujah. ऐसे ही हम भी समय से बाहर जीवन जीना है। Similarly, we also we should be living our lives outside of time. हमको मसीह का जीवन मिला है, We've received the life of Christ. और वो जीवन हमको जीने के लिए प्रभु ने दिया है। And we've been given this life to live. आमेन। Hallelujah. ये जीवन अलग जीवन है। This is a different kind of life. आमेन। Hallelujah. ये ऐसा आशीर्वादित जीवन है, This is a blessed life. ये कभी हारता नहीं है। This life has no defeat. ये जीवन जीवन से बढ़कर वाला जीवन है। This eternal life is more than a conqueror. हालेलुया। Hallelujah. इस जीवन के ऊपर कोई और अधिकार नहीं कर सकता है। No one else can rule over this life. बीमारी इस जीवन के ऊपर राज्य नहीं कर सकता। Sickness cannot rule over this life. मृत्यु इस जीवन के ऊपर राज्य नहीं कर सकता Death है। cannot rule over this life. हालेलुया। Hallelujah. ये अलौकिक जीवन है। This is a supernatural life. ये परमेश्वर के आत्मा से आता है। This comes by the Spirit of God. परमेश्वर के वचन के अंदर से ये जीवन आता है। It comes through the Word of God. हालेलुया। Hallelujah. और यही वचन यीशु मसीह बनकर हमारे जीवन में आया है। And Jesus Christ became this Word and He came in our life. और वो हमको जीवन और बहुतायत का जीवन दिया है। And He's given us life and life in abundance. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहता है कि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करता है, उसके हृदय से जीवन की नदियां बहती है। The Word of God says, whoever believes on Jesus, out of his belly shall flow the rivers of water. बोलो, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं। Say, I'm not an ordinary man. हालेलुया। Hallelujah. बोलो, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं। Say, I'm not an ordinary man. क्या तुम साधारण रहना चाहते हो? Do you want to live ordinary? प्रभु नहीं चाहता कि हम साधारण जीवन The जिएं। Lord does not want us to be ordinary. यीशु मसीह का साधारण जीवन नहीं था। Jesus did not live an ordinary Hallelujah. life. Hallelujah. अलौकिक जीवन यीशु मसीह जीता था। He lived a supernatural life. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह कभी बीमार नहीं पड़ा। Jesus never got sick. यीशु मसीह कभी दुखी नहीं हुआ। He never got hurt. हालेलुया। Hallelujah. है ना, अलौकिक जीवन यीशु मसीह He जीता was था। living a supernatural life. उसका जन्म ही अलौकिक हुआ। He was birthed supernaturally. हालेलुया। Hallelujah. है ना, अलौकिक उसका जन्म हुआ।
He was birthed supernaturally. ऐसा ही हमारा भी अलौकिक जन्म हुआ है। Similarly, we've also been born again supernaturally. हालेलुया। Hallelujah. हमें पता नहीं था, हमने सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और अलौकिक तरीके से हमको नया जन्म मिला And we है। did not know. We just believed on Jesus and we were born again. हमको उसने पाप है ना, जो अंधकार का जो वश में हम लोग थे वहां से उसने छुड़ाकर उसके उजाले के राज्य में हमको लाया He है। has delivered us from the power of darkness and brought us into the kingdom of light. ये अपने आप से संभव नहीं था, This was not possible in our own क्योंकि strength. स्वभाव से हम पाप के गुलामी में थे। Because by nature we were slaves of sin. लेकिन फिर भी हम गुलाम होते हुए भी जब हमने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर उसके ऊपर विश्वास किया, Even in that slavery, when we heard the gospel of Jesus Christ and believed it, और उसने तुरंत हमको उसके अंधकार के वश में से, वो पाप के गुलामी में से छुड़ाकर उसके राज्य में हमको लेकर आया है, and he delivered us from the power of darkness and brought us into the kingdom of his light. और हमको उसके बेटे और बेटियां बनाया And he है। has made us his sons and daughters. हालेलुया, Hallelujah. है ना, ये आशीर्वादित जीवन हमको मिला है। And we've received this blessed life. बोलो, मैं बीमार होने से इनकार करता हूँ, Say, I refuse to be sick. मैं गरीबी में रहने से इनकार करता I हूँ। refuse to be poor. गरीबी मेरे लिए नहीं है, Poverty is not for me. बीमारी मेरे लिए नहीं है, Sickness is not for me. पाप मेरे लिए नहीं है, Sin is not for me. दुनियादारी की बातें मेरे लिए नहीं है, Things of this world are not for me. मेरे लिए सिर्फ सर परमेश्वर की बातें हैं। The things of God are for me. परमेश्वर के राज्य से मैं हूँ, I am from the kingdom of God. मैं उसी की बातें करूंगा। I will do his things. हालेलुया, Hallelujah. मैं उसी के ऊपर मन लगाऊंगा, I will set my heart on him. मैं उसी की चर्चा करूंगा। I will talk about him. हालेलुया, Hallelujah. यही हमारा विषय होना चाहिए। This should be our topic. आमीन, Hallelujah. क्योंकि हमको उसने नई जिंदगी दिया है, Because he has given us a new life. हमारे पापों को क्षमा किया है। He's forgiven our sins. बाइबल कहता है रोम करास का 8वां अध्याय में, The word of God says in Romans 8. हम जाएंगे वहां पर। थैंक यू लॉर्ड। पहला वचन में हम पढ़ते हैं, देयर इज read देयरफॉर from नाउ verse 1. नो कंडेमनेशन टू दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। जो मसीह में है अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है. हालेलुया, Hallelujah. क्या हम सब मसीह में है? Are we all in Christ? बोलो, मैं मसीह यीशु में हूं, Say, I am in Jesus. मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं There है। is no condemnation for me. हालेलुया, Hallelujah. क्यों नहीं है? Why is it not there for us? कोई बता सकता क्यों नहीं है? Can someone tell me why we don't have condemnation now? नहीं रे बाबा, No re Baba. हमारा दंड यीशु ने उठा लिया है। Jesus has taken the wages of our sin. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि दंड को दूर नहीं किया जा सकता, दंड को पेमेंट देना ही पड़ेगा ना। Because punishment cannot be avoided. Punishment has to be given. इसीलिए मसीह ने हमारा जो दंड ऊपर ले लिया है स्वर्ग पर, And that is क्रूस why पर, that is why Jesus took the consequences in the punishment of our sins. और उसने दंड लेने की वजह से अभी हम अगर जब उस पर विश्वास करते हैं, And because Jesus took away our condemnation upon him, when we believe on Jesus, हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। then therefore there is no more condemnation remaining for us. बोलो, मैं मसीह यीशु में हूं Say, I am in Jesus Christ, और मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। and there is no condemnation for me. हालेलुया। Hallelujah. फिर आगे लिखा है, who do not walk according to the flesh but according to the spirit। ऐसे लोग जो शरीर के अनुसार नहीं चलते लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं. जो पवित्र आत्मा से जन्मा है वो आत्मा के द्वारा चलेगा। The one who is born again of the Holy Spirit, he'll walk by the Spirit. हालेलुया, Hallelujah. समझ में आ रहा क्या? Are you understanding? जिन लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, यीशु मसीह का आत्मा है, पवित्र आत्मा जिन लोगों के अंदर है, वो लोग आत्मिक लोग हैं, ऐसा बाइबल कह रहा है आगे। Those people who have the Spirit of God, they are spiritual people. बोलो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है। Say, the Spirit of God dwells within me. मैं शारीरिक नहीं, मैं आत्मिक व्यक्ति हूं। I am not a carnal man, I'm a spiritual man. हालेलुया, Hallelujah. समझ में आ रहा क्या?
Are you understanding? कितना लोग विश्वास करते हैं कि वो आत्मिक लोग हैं? How many of you believe that you are spiritual people? यदि आप विश्वास करते हो तो पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। If you believe, then the Holy Spirit will lead you. बाइबल कहता है कि हम लोग शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। The Word of God says we do not walk after the flesh, but we walk after the Spirit. आगे लिखा है, for the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. और जीवन की जो व्यवस्था है उसने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। जीवन की आत्मा की एक व्यवस्था है मसीह यीशु में, जिसने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। There is the life of the Spirit of God, and this law has freed me from the law of sin and death. हालेलुया। हालेलुया। पाप का व्यवस्था जिसमें हम जकड़े हुए थे और मृत्यु का व्यवस्था जिसमें हम जकड़े हुए थे, इन दोनों व्यवस्था से जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हमको हमेशा के लिए छुड़ा दिया है। And the law of sin and death which had cleansed us, the law of spirit of life in Jesus Christ, it has freed us from this law. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए पाप अभी हमको जकड़ नहीं सकता, And that is why sin cannot hold us anymore. मृत्यु हमको जकड़ नहीं सकता। Sickness, death cannot hold us anymore. लेकिन ये सत्य को अगर हम नहीं जानेंगे फिर भी हम उसका अनुभव करते रहेंगे। And if we do not understand this truth, we will still experience sickness and death. लेकिन आज पवित्र आत्मा हम सबसे उसके सत्य को प्रकट कर रहा है कि हमको उसने पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया है। And today the Holy Spirit is reminding us that He has freed us from the law of sin and death. हालेलुया। Hallelujah. ये सत्य को जब पकड़ोगे, इस सत्य से अपने मन को नया करोगे, तो तुम्हारे अंदर ये सारी बातें प्रकट होने लगेंगी। If you hold on to this truth, if you renew your mind through this truth, then all of these things will start happening in your life. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहता है जो मसीह में जन्मा है, जो यीशु मसीह में जो आत्मा से जन्मा है, वो पाप नहीं करता। The Word of God says, He who is born of the Spirit does not sin, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसके अंदर रहता है, because the seed of God remains in him. परमेश्वर का वचन उसके अंदर रहता है, The Word of God remains in him. वो पाप कर नहीं सकता। He cannot sin. अगर ये वचन को अगर हम पकड़ के इसको मनन करेंगे तो वैसा ही अनुभव हमारा होगा। If we hold on to this word and meditate on it, then that will become our experience. क्योंकि हम लोग ये वचन को सुनते हैं लेकिन इसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। But we are just hearing this word and we are not experiencing it. हमको लग रहा है कि नहीं, अभी भी मेरे अंदर वो पुराना जो स्वभाव है अभी भी कभी कभी मेरे अंदर आता है। And we feel like, oh, maybe this old nature, from time to time it flashes within me. और हमको वो अनुभव जो है ना, पुराने जीवन का अनुभव होता है, हम उसको लेकर बोलते हैं कि नहीं, ये वचन शायद मेरे लिए नहीं है। And then when we are experiencing the things of this old life, then we say maybe this word is not for लेकिन me. ये झूठ है। And this is a lie. वचन सत्य है और बाकी सब बातें झूठ है। Let the word be true and everyone else lies. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु का वचन कहता है जो आत्मा से जन्मा है, पहला यूहन्ना का 3 अध्याय में लिखा है कि he who is born of God does not sin. 1 John 3 it says जो मसीह में जन्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है, वो पाप नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर के आत्मा से जन्मा हूं। Say, I am born of the Spirit of God. मैं पाप नहीं करता। I do not sin. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? ऐसा बोलने के लिए कुछ लग रहा है कि अरे नहीं, आप बीच में झगड़ा करके आया। Are you feeling like I just fought and came and I झगड़ा can't say करके this? आया रहेगा तो भी बोलो, अगली बार नहीं करोगे। Even if you fought and come, say this so that you'll not do it again. तुम्हारा अनुभव वचन के साथ जोड़ो मत, वचन को तुम्हारे अनुभव के साथ जोड़ो। Don't compare your experience with the word of God, but compare your experience with the परमेश्वर word का of God. वचन जो बोलता है उसको सबसे अधिक जानो, उसको सबसे ज्यादा वैल्यू दो। What God says, put highest value in that. तब वो चीज, वो जिसको तुम ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, जिसको ज्यादा कीमत दे रहे हो, वो बातों का असर तुम्हारे जीवन पर होगा। And whatever you exalt more and place a greater value on, those things will affect your life. तुम्हारे अनुभव को अगर तुम ज्यादा वैल्यू दोगे तो वो अनुभव तुम्हारे जीवन में राज्य करेगा। If you prioritize your experience, what you're experiencing, then that experience will start dominating your life. लेकिन परमेश्वर के वचन को मनन करके अगर तुम उसको अगर सबसे ज्यादा कीमत देते हो तो वो वचन तुम्हारे जीवन में राज्य करेगा। But if you meditate on the word of God and place a higher value on the word of God, then that word will start dominating your life. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग कोई साधारण लोग नहीं है, We are not ordinary people. हम लोग परमेश्वर से जन्मे हुए खास विशेष लोग हैं। We are people who are born of God. We are special people. हम ये दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया से अलग किए हुए ऐसे लोग हैं। We are people who live in this world, but we've been separated from this world. हालेलुया। Hallelujah. हम परमेश्वर को लेकर घूमने वाले लोग हैं।
We are people who carry God everywhere we go. हम परमेश्वर की उपस्थिति को, उसके खुशबू को लेकर चलने वाले लोग We हैं। are people who carry the fragrance of God everywhere we go. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर खुद हमारे अंदर रहता है। Because God Himself lives within us. बाइबल कहता है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है The Word of God says our body is a temple of the Holy Spirit. और वो इस मंदिर के अंदर रहता है। And He dwells in this temple. जहां कहीं भी हम जाते हैं, किसी के भी संपर्क में हम जाते हैं, वहां पर ये जीवन प्रकट होता है। And wherever we go, whenever we come in contact with people, this life of God presents there. ये मैन, हालेलुया, समझ में आ रहा है क्या? ऐसा जीवन प्रभु ने हमको दिया है। And God has given us this kind of life. आमेन। Hallelujah. आगे हम पढ़ते हैं इसको। अभी समझ में आया, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हमको पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। And we've understood that the life of the Spirit of God has freed us from the life of from the law of sin of death. आमेन, Hallelujah. है ना? जब मैं अपने आप को देखूंगा कि मैं पाप से आजाद हो गया हूं, तो पाप मेरे ऊपर राज्य नहीं करेगा। When I see myself as being freed from sin, then sin will not dominate me. हालेलुया, Hallelujah. है ना? पाप का पकड़ मेरे ऊपर नहीं होगा, Sin will not have its hold on me. क्योंकि जब मैंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, Because when I believed on Jesus, बाइबल कहता है कि यीशु के साथ मैं भी मर गया। the Word of God says, I died with Jesus. और जब मैं उसके साथ मर गया तो फिर पाप कैसे कर सकता है? मरा हुआ व्यक्ति पाप कर सकता है क्या? And when I've died with Him, then how can a dead man sin? है ना? ये इंफॉर्मेशन अगर हमको नहीं है, And if we don't have this information, और ये इसका प्रकाशन अगर हमको नहीं and है, if we don't have this revelation, तो हम फिर से वही गलतियां करते रहेंगे। then we'll keep on doing those same mistakes. लेकिन अगर हम ये जानेंगे कि पाप के बंधन से मैं मुक्त हो गया हूं मसीह यीशु के द्वारा, But if we understand that I've been freed from the bondage of sin through Jesus हम Christ, पाप कभी भी नहीं कर सकते। then I can never sin. हम लोग स्वभाव से पापी नहीं बने हैं अभी। Right now, we are not sinners because of our nature. अभी स्वभाव से हम धर्मी बन गए हैं। By nature, we've become the righteous. अभी हमको दैविक स्वभाव मिल गया है। We've received the divine nature of God. हालेलुया, Hallelujah. हमारे अंदर प्रेम, धीरज, नम्रता, दीनता, संयम, धीरज, सब बातें जो परमेश्वर के अंदर है, मसीह के अंदर है, वो सब बातें हमारे अंदर है। We have all the things that the love of God has in itself, His patience, His love, His endurance. ये सब बातें हमारे अंदर है, ये विश्वास करना है। We have to believe that all of these things are there in us. और इसके पर मनन करेंगे तो ये चीजें बाहर प्रकट होने लगेंगी। And as we meditate on these things will start manifesting in our life. आमेन। Hallelujah. हम लोग ये जीवन को कैसे जीना है? How are we supposed to live this life? विश्वास से जीते हैं। By faith. बाइबल कहता है कि विश्वासी व्यक्ति, है ना, धर्मी व्यक्ति विश्वास से जीवन जीता है। The Word of God says the righteous, the just live by faith. बोलो, मैं धर्मी हूं मसीह यीशु में, Say I'm just in Jesus और Christ. मैं विश्वास से जीता हूं। And I live by faith. मैं परमेश्वर के हर एक वचन पर विश्वास करता हूं। I believe on every word of God. हालेलुया, Hallelujah. समझ में आया? Are you understanding? है ना? वचन पे अगर हम विश्वास करेंगे तो शैतान की बातों को हम पकड़ेंगे नहीं। If we believe on the Word of God, that we will not be entangled in the things of the हमको devil. यही चाहिए कि मैं कौन हूं मसीह में, उसको जानना है और उसको पकड़कर उसको मनन करना है। We should only want to know who I am in Christ and meditate on that. है ना? जब भी पाप हमारे सामने आता है तो ये वचन हमारे सामने उठकर आना चाहिए, अरे तू तो पाप के लिए मर चुका है। Whenever sin comes before us, the Word of God should come within us and say, you are dead to sin. हालेलुया, Hallelujah. समझ में आ रहा क्या? Are you understanding? परमेश्वर के वचन से बढ़कर और कोई चीज को हमको वैल्यू नहीं देना है, We should not be placing value greater than the Word of God on anything else. क्योंकि ये वचन से हमारा उद्धार हुआ है, Because we are born again by this Word. और ये वचन से हमारा न्याय होने वाला है। And we are going to be judged by this Word. हालेलुया। Hallelujah. तो जब इस वचन से हमको नया जन्म मिला है, परमेश्वर के जो आत्मा से हमको नया जन्म मिला है, तो हम परमेश्वर के करीब हम लोग रहते हैं। And so when we are born again through this Word and we've received the Word through His Spirit, then we are close to Him. आमेन। और Hallelujah. परमेश्वर हमसे बातें करता है। And the Lord speaks to us. हर एक व्यक्ति जो बॉर्न अगेन है, जो नया जन्म पाया है, परमेश्वर का आत्मा उससे कंटिन्यू बात करते रहता है। And everyone who is born again, the Spirit of God continuously speaks to us. जब भी आप वचन पढ़ते हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Whenever you're reading the Word, the Spirit of God is speaking to you. जैसे अभी आप वचन सुन रहे हो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा As है, you're listening to the Word right now, the Spirit of God is speaking to you. और वो ये कह रहा है कि आप पाप के गुलामी से आजाद हो चुके हो। And He's saying that
that you have been freed from the slavery of sin. तुम मृत्यु के बंधन से छूट गए हो, You've been freed from the bondage of तुम्हारे death. अंदर अनंत काल का जीवन मिला है। You have received the eternal of life of God. हालेलुया। Hallelujah. जब ये सत्य को तुम पकड़ोगे तो ये जीवन तुम्हारे शरीर में से, तुम्हारे जीव में ये प्रकट होने लगेगा। When we hold on to this truth will start manifesting in our life. तुमको सचमुच अनुभव होगा कि तुम पाप के लिए मर चुके हो। Then you'll really experience that you are dead to sin. हालेलुया। Hallelujah. हमसे पाप करने के लिए बहुत कठिन होना चाहिए। And it should be very difficult for us to sin. आमेन। Hallelujah. समझ में आ रहा क्या? Are you understanding? मरा हुआ व्यक्ति कभी पाप करेगा क्या? A dead man, can he ever sin? क्या वो झूठ बोलेगा क्या? Can he lie? क्या गाली देगा क्या? Can he abuse? बॉटल पकड़ेगा क्या शराब का? Will he hold on to alcohol? कितना भी बॉटल रखो उसके चारों बाजू में, Regardless of how many bottles you जो keep उसको around. पसंद था, ब्रांडेड, Whatever brand you मालूम नहीं क्या like. ब्रांड है, वो सब बॉटल उसके मुर्दे के पास ऐसा चारों बाजू में रखो, उठेगा क्या? उठेगा क्या वो? If you keep all the bottles next to a dead body, will he rise अरे, up to मेरा hold ब्रांड on का है, to it? बहुत पुराना साल पहले पिया था, यहाँ पे अभी इधर रखा है, उठेगा क्या वो? Will he remember that this brand I drank so many years before? हालेलुया। Will he wake up? मुर्दा है वो। He's dead. हालेलुया। Hallelujah. ऐसे ही बाइबल कहता है कि हम पाप के लिए मुर्दा हो गए हैं। Similarly, the word of God says we've died for sin. हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैं पाप के लिए मुर्दा हूँ, Say, I'm dead to sin. मैं शैतान की बातों के लिए मुर्दा हूँ, I'm dead to the things of the devil. दुनियादारी की बातों के लिए मैं मुर्दा हूँ। I'm dead to the things of the world. हालेलुया। Hallelujah. मैं जिंदा हूँ केवल मसीह की बातों के लिए। I am alive just for Jesus. परमेश्वर के आत्मा की बातों के लिए मैं जीवित हूँ। I'm alive for the things of the Spirit. मसीह के लिए जीवन जीने के लिए मैं जीवित हूँ। I'm alive to live my life for Jesus. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? I ये understand. अनुभव हमको होना चाहिए कि मैं मर गया हूँ, We should experience that we are dead. है ना? क्योंकि वचन बोल रहा है। Because the word of God is saying so. मेरा अनुभव ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं वचन को पकड़ूंगा तो मेरा अनुभव वचन के समान हो And जाएगा। my experience may not be this, but if I hold on to His word, my experience will match with the word of God. आमेन। Hallelujah. शैतान आकर बीच में बोलता नहीं नहीं तू किधर मारा, अभी तो झूठ बोला तूने। And the devil will come and say, no, where have you died? You've just lied. हालेलुया। Hallelujah. उसको मौका क्यों दे रहे हो? Don't give him opportunity. आमेन। मनन करो वचन पे। Meditate on the word of God. हालेलुया। Hallelujah. बोलो मैं पाप के लिए मर चुका हूँ। Say, I'm dead to sin. लिखा है ऐसा, जब मैंने यीशु के ऊपर विश्वास किया तो उसके मृत्यु में मैंने बपतिस्मा लिया है। The word of God says that when I got born again, I experienced the death of Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. शैतान को तुम्हें दोष लगाने के लिए मत दो। Don't let the devil condemn you. शैतान तुमको दोष नहीं लगा सकता। The devil cannot condemn you. जब तुम उसको कंडेम करने के लिए दोगे तभी वो कंडेम करेगा। He will only condemn you when you allow him to condemn you. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you अगर understanding? तुमने वचन को पकड़ा है, आत्मा के द्वारा तुम अगर जीवन जी रहे हो तो शैतान तुमको हाथ नहीं लगा पाएगा। If you've held on to the word and you're living your life by the Spirit of God, then the devil cannot touch you. हर एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति बोलना चाहिए, पूरा जोर शोर से बोलना चाहिए, ये दुनिया का शासक आ रहा है, शैतान आ रहा है, लेकिन उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। And everyone should be able to boldly say that the ruler of this world is coming in and he has nothing in me. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह ने ऐसा बोला, Jesus said this. ये दुनिया का शासक आ रहा है लेकिन उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। Jesus said the ruler of this world is coming and nothing of his is in me. हालेलुया। Hallelujah. ऐसे हमको भी बोलने को आना चाहिए, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, शैतान की कोई बात मेरे अंदर नहीं है। And similarly, we should be able to say that I am a son of God and nothing of the devil is in me. ऐसा गुस्सा आना चाहिए भाई बहनों। And we should be angry शैतान की बातों के ऊपर गुस्सा आना चाहिए, बुराई के ऊपर गुस्सा आना चाहिए। on the things of the devil, on bad things. हालेलुया। Hallelujah. एक दूसरे पे गुस्सा मत करो, एक दूसरे से नफरत मत करो, बुराई से नफरत करो, शैतान से लड़ो। Don't hate each other. Hate sickness, hate devil. हालेलुया। Hallelujah. एक दूसरे से प्रेम करो, बाइबल कहता है। Love each other, the word of God एक says. दूसरे को अपने से बढ़कर ऐसा समझो, ऐसा कहता है। Prefer each other better than yourself, the हालेलुया। word of God says. प्रभु ने हमको एक दूसरे की सेवकाई के लिए बुलाया है। The Lord has called us to minister to each other. यीशु मसीह परमेश्वर प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा रहकर उसने शिष्यों के पैर धोए। Jesus, being the King of Kings and the Lord of Lords, he washed his disciples' feet. हालेलुया। हालेलुया। यीशु यहाँ पर प्रभुता करने के लिए नहीं आया, Jesus did not come to rule. उसने हमको दिखाया कि कैसा जीवन को हमको जीना है नम्रता में।
He came and showed us how we can live our lives in humbleness. हालेलुया। Hallelujah. दुनिया की बातें, शैतान की बातें हमारे अंदर हम जगह नहीं देना है। The things of the world, the things of the devil, we should not allow them to dwell within us. हालेलुया। Hallelujah. अगर उसको जगह नहीं दोगे, मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। And if we do not give place to the devil, we will never fall sick. तुम कभी उदास नहीं We होगे। will never be sad. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? बीमारी का जो स्रोत है वो शैतान से आता है। The source of sickness is from the devil. परमेश्वर ने कोई बीमारी बनाया नहीं, परमेश्वर जीवन है। God has not created sickness, He is life. और वो जीवन जो है बीमारी को नष्ट करने वाला जीवन है। And the life of God destroys sickness. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का जीवन सत्य है जो झूठ को नष्ट करता है। The life of God is true and it destroys the lies. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए हमको चाहना है कि मेरे अंदर दुष्ट की कोई बातें न हो। And that is why it should be our desire that nothing of the devil should be within us. मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन से मेरा हृदय हमेशा भरा रहना चाहिए। And my heart should always be filled with the word of God. ताकि मेरा जबान से, मेरे मुंह से उसी की बातें बाहर आएगी। That the things of God come out from me. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा जीवन आप जिएगे, शैतान आपके पैर के नीचे रहेगा। And if we live this kind of life, the devil will be under our feet. हालेलुया। Hallelujah. आप नहीं डरोगे किसी चीज से। You will not be afraid of anything. आपको देखकर शैतान डरेगा। The devil will be scared of you. आपको देखकर बीमारी डरेगी। Sickness will be scared of you. आपको देखकर गरीबी डरेगी। Poverty will be scared of you. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि आप साधारण नहीं हो, Because you're not ordinary. आप परमेश्वर के बच्चे हो। You are the children of God. परमेश्वर के आत्मा और अभिषेक से आप जन्मे हो। You have been born again by the Spirit of God. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि आप जो बोलते हो वो होता है। Because whatever you say comes to pass. तुम्हारे पास प्रभु ने अधिकार दिया है। The Lord has शैतान given you के सारे शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है। The Lord has given you authority over all the works of the devil. हालेलुया। Hallelujah. है ना, शत्रु के सारे शक्ति के ऊपर अधिकार हमको मिला है। Over all the works of the devil. बोलो बोलो, मुझे शैतान के सारे शक्ति के ऊपर अधिकार मिला है। Say, I've been given authority over all the power of the devil. सांप को और बिच्छुओं को कुचल कर चलने का अधिकार मेरे पास है। I've been given authority to walk over snakes and scorpions. और किसी भी रीति से, कोई भी तरीके से मुझे कोई हानि नहीं होगी। And I will not be harmed in any way. बोलो, मैं किसी भी रीति से शैतान मुझे हानि नहीं कर सकता। Say, I cannot be hurt by the devil in any way. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? ये जीवन हमको दिया है प्रभु ने। This life the Lord has given us. मैं वचन में आया ही नहीं, मैं एक्चुअली कुछ तो और प्रिपेयर करके आया था। विषय ये था, इंपॉर्टेंस ऑफ फेथफुलनेस। Our topic is विश्वास योग्यता का महत्व. आमेन। हम लोग पहला शमूएल के किताब में आएंगे। We'll go to 1 Samuel. पहला शमूएल का दूसरा अध्याय। 1 Samuel chapter 2. यहां पर हम पढ़ते हैं, एली के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। We are reading about Eli. जो याजक था He was a priest. और उसके दो बेटे थे। He had 2 sons. वो लोग भी याजक थे, And they were also priests. लेकिन ये लोग प्रभु के साथ विश्वास योग्यता में नहीं थे। But these people were not faithful to God. हालेलुया। Hallelujah. है ना, वो मनमानी करते थे। They were willful. है ना, अपने अपने मन से, वो परमेश्वर के घर में भी वो अपने मन से करते थे। So they were willful even in the house of God. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। तो परमेश्वर ने देखा कि ये लोग सब बुराई कर रहे हैं, And the Lord saw that their ways were evil. तो परमेश्वर ने चाहा कि इनको निकाल दिया जाए। And so the Lord removed them. आमेन। और परमेश्वर कहता है, इसका दूसरा अध्याय और उसका 35 वचन में, So 1 Samuel chapter 2 verse 35. Then I will raise up for myself a faithful priest who shall do according to what is in my heart and in my mind. प्रभु कह रहा है कि ऐसे याजक को मैं लाऊंगा जो मेरे मन के अनुसार करेगा. I will build him a sure house and he shall walk before my anointed forever.
और एक पक्का घर ऐसे मैं उसके लिए बनाऊंगा और वो मेरे अभिषिक्त के सामने हमेशा चलेगा। क्या बोल रहा है प्रभु? आई विल रेज अप फॉर माई सेल्फ अ फेथफुल प्रीस्ट हु शैल डू अकॉर्डिंग टू वॉट इज इन माई हार्ट एंड इन माई माइंड। और प्रभु कह रहा है कि एक विश्वास योग्य ऐसे याजक को मैं लाऊंगा जो मेरे मन के अनुसार करेगा, जो मेरे मन में है, जो मेरे हृदय में है। हालेलुया, हालेलुया। है ना? प्रभु कह रहा है कि विश्वास योग्य रहना बहुत महत्व है। The Lord is saying it's important to be faithful. है ना? विश्वास योग्य, परमेश्वर विश्वास योग्य है। The Lord is faithful. परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। The Lord does not change. एक बार जो परमेश्वर ने कमिट कर दिया तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। Once the Lord has committed, then He does not withdraw from it. हालेलुया। Hallelujah. अपने आप की भी नहीं सुनता वो। आमेन। समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? क्योंकि एक बार जो परमेश्वर के मुंह से निकल गया तो रिटर्न नहीं जाता है। And once the Lord says something, it cannot be returned. वो अपना काम पूरा करके फिर लौटता है। This word that goes out, it completes His work and only then returns. हालेलुया। Hallelujah. है ना? परमेश्वर वफादार है। The Lord is faithful. विश्वास योग्य परमेश्वर है। He is faithful. ये उसका स्वभाव है। That is His nature. वो कभी बदलता नहीं है। He does not change. आमेन। Amen. परिस्थितियां बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। Situations will change, people will change, but the Lord never changes. यीशु मसीह जैसा कल था, आज है, हमेशा वैसा ही रहेगा। Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. उसका वचन कभी बदलता नहीं है। His word never changes. वो 2000 साल पहले भी उसने जो बोला था वैसा ही है। आज उसका अर्थ, आज भी उसका अर्थ वैसा ही है, इसके बाद भी वैसा ही रहेगा। And whatever He said, the meaning stays same 2000 years ago, today, and forever. हमारा परमेश्वर वफादार है, Our God is faithful. इसीलिए हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। And that is why we can trust on Him. हम भी वफादार रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। And it is the desire of God that we also should be faithful. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए उसने हमको नया जन्म दिया है। And that is why He's given us this new life. हालेलुया। पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर को धोखा देते थे। And we see in the Old Testament that many people used to betray God. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं खुद उनके अंदर आकर रहूंगा, खुद उनके अंदर मेरे आत्मा को उंडेलूंगा और मेरे वचनों को उनके हृदय के पट्टियों के ऊपर, उनके मन के ऊपर मैं लिखूंगा और मैं उनको चलाऊंगा। And the Lord said, I will come and live in them and I will write my law upon the tablets of their heart. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर वही बोल रहा है पहला शमूएल का 2 और 35 में, then I will raise up for myself a faithful priest who shall do according to what is in my heart and in my mind. मैं ऐसे याजक को खड़ा करूंगा जो मेरे दिल के अनुसार करेगा, जो विश्वास योग्य होगा। बोलो, परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। Say, the Lord has raised me up. मसीह यीशु में मुझे खड़ा किया है। He's raised me up in Jesus Christ. मुझे ऐसा याजक बनाया है He's made me a priest. जो परमेश्वर के हृदय की बातें, A priest who understands the things of God. और परमेश्वर के मन की बातों के अनुसार करता है। I do according to the will and the heart of God. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा क्या? Are you understanding? ऐसा प्रभु ने हमको बनाया है। And the Lord has made us this way. समझ में आया? Are you अगर हम understanding? ये सत्य को नहीं जानेंगे तो हम भटक जाएंगे। If we do not understand this truth, then we will go astray. है ना? बहुत सारे विश्वासी वचन को नहीं जानने की वजह से, है ना, सेवकाई में सही नहीं चलने की वजह से उनका जीवन को उन्होंने बर्बाद कर लिया। And many people, because of not walking correctly in ministry, have destroyed their life. है ना? लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होगा हमारे साथ। बोलो, This मेरे will साथ not ऐसा happen नहीं with होगा। us. Say, this will not happen with us. हालेलुया। बोलो, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, Say, this will not happen with me. क्योंकि अभी मैं जीवित नहीं हूं, मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है। Because no longer I live, but Christ lives in me. मैं मेरे रोटी से नहीं जीता, मैं परमेश्वर के वचन से जीता हूं। I do not live by bread alone, but live by the word of God. मैं शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के द्वारा चलता हूं। I walk by the Spirit of God and not by flesh. मेरा परमेश्वर के साथ गहरा संबंध है। I have a deep relationship with Jesus. मैं पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर को जानता हूं। And I know the Father through the Holy Spirit. परमेश्वर मेरे अंदर काम कर रहा है। The Lord is working within me. मैं अंश अंश करके उसके स्वरूप में बदलते जा रहा हूं। Day by day, I'm being transformed in the image of His मैं Son. मसीह में विश्वास योग्य हूं। I'm faithful in Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? जो मसीह में विश्वास योग्य है वो मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। He who is faithful in Jesus will be ready to do anything for the Lord. जो छोटी से छोटी बात में वफादार है वो बड़ी से बड़ी बात में भी वफादार रहेंगे। He who is faithful in the least
will also be faithful in the greatest. तो हमको छोटी छोटी बातों में पहला विश्वास योग्य रहने को सीखना है, So you have to learn to be faithful in little things. तब हम बड़ी बड़ी बातें जब प्रभु हमको देगा वहां पर भी हम विश्वास योग्य रहेंगे। And that's when we'll be faithful, when God gives us great things. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? आमेन। समझ में आ रहा है कि विश्वास योग्य रहना कितना महत्व है, It's very important to be faithful क्योंकि ये स्वभाव परमेश्वर का है। because this is the nature of God. परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे ऊपर भरोसा करे। The Lord wants to be able to trust us. क्या परमेश्वर हमारे ऊपर भरोसा कर सकता है क्या? Can the Lord trust us क्या हम उसको धोखा देंगे? or will we betray him? बोलो ना, धोखा देंगे क्या? Will we betray him? क्योंकि धोखा दे नहीं सकते अभी, क्योंकि वो अंदर है, We cannot betray him because he's inside us. है ना? हम लोग उसके संगी वारिस है। We are co-heirs with him. तुमने साइन किया तो नहीं चलने वाला, उसको भी साइन करना पड़ेगा। He also has to agree on it. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए प्रभु ने नया नियम बनाया, And that is the reason God made the New Testament. जहां पर तुमसे कोई भी है ना ऐसा चूक नहीं होने पाए। So that your faults will not have an effect. हालेलुया। Hallelujah. तुम्हारी गलती हो गई तो भी वो तुम्हारे को तप्पड़ लगा के वापस से सुधार के इधर से लेके आएगा, ये देख इधर आ। Even if you make a mistake, the Lord will chastise you and bring you back in. ऐसा रिश्ता हमारा मसीह के साथ है। And we have such a relationship with Jesus. वो हमारा ऐसा पिता है जो हमको अच्छी बातों के लिए ताड़ना देता है। And he is a father who chastises us for good things. हालेलुया। Hallelujah. उसकी ताड़ना को हमको स्वीकार करना We है। have to receive his chastising. कौन सा ऐसा बेटा है जो इसका बाप उसको ताड़ता नहीं है बुरी बातों करेगा तो? And what kind of a child it is if the father is not correcting him? है क्या कोई ऐसा? बेटा अगर गलत कर रहा है तो उसका बाप अगर उससे प्रेम करता है तो तड़ देगा क्या नहीं उसको लेके जाके कमरे में? If the child is making a mistake, the father who loves him will give him correction. ऐसा नहीं करने का, झूठ नहीं बोलने का, ये झूठ गलत है, तड़ बोलेगा क्या? You should correct him when he's lying. क्योंकि छोटे बच्चे को यही भाषा समझ में आती, तड़ की। And the little children do not understand instructions, they लेकिन understand discipline. वो बच्चा अगर ऐसा 30 साल का होने के बाद बोलने लगेगा तो तड़ कर सकता है क्या? And if the child grows up, you'll not be able to hit him. है ना? बच्चे को बचपन से वही चीजें सिखाओ परमेश्वर की, बड़ा होकर वो कभी उससे भटकेगा नहीं। And you teach the things of God to a child so that when he grows up, he will not go astray. वो बड़ा होकर भी प्रभु के साथ वफादार रहेगा, प्रभु को कभी धोखा नहीं देगा। When he grows up, he will be faithful and he will not betray the Lord. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? बोलो, अभी समझ में आ रहा है मुझे। See, I'm understanding now. आमेन। हालेलुया। है ना? बोलो, मैं प्रभु में वफादार हूं। See, I'm faithful in God. जैसा प्रभु है वैसा मैं हूं। As God is, so am I. है ना? परमेश्वर विश्वास योग्य है, मैं भी विश्वास योग्य हूं। He is faithful and so I am faithful. है ना? जैसा वो हाँ बोलता है तो मैं भी हाँ ही, मेरा हाँ का हाँ ही होगा। And as when God says yes, his yes does not change, mine also will not change. बोलो ऐसा, मेरा भी हाँ हाँ रहेगा, Say, my yes will be yes, मेरा नहीं नहीं रहेगा। my no will be no. इसके बीच में अगर कुछ है बोलो तो दुष्ट से है, ऐसा बाइबल कहता है। If there is anything in between this, it's from the devil. हाँ तो हाँ बोलो, ना तो नहीं। नहीं देखता, सुनता, बताता, ये सब शैतान से है। Anything that is apart from this is from the devil. हालेलुया। Hallelujah. खुला बोल दो, नहीं उसको बुरा लगा तो भी चलेगा, लेकिन तुम शैतान को क्यों काम करने को दे रहे हो? Openly say no even if they get hurt. हालेलुया। ये इंटीग्रिटी में हमको चलना है। मैं मसीह का हूं, मैं परमेश्वर का हूं, मेरा है ना ऐसा चाल रहेगा। You have to walk in this integrity that I belong to Jesus and this is how I will walk. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर मेरा पिता है, उसकी नाम को मैं महिमा दूंगा, उसके नाम को बदनाम नहीं होने दूंगा। The Lord is my father and I will not let his name be put down. मैं ऐसे काम करूंगा जिस कामों से परमेश्वर की महिमा होगी। I will live out in a way where the Father will be glorified. ऐसा परमेश्वर की बातें हमारे अंदर असरदार होनी चाहिए। And in such a way the things of God should be effective in us. मेरा बदनाम हो गया तो भी चलेगा, लेकिन मसीह बदनाम नहीं होने पाएगा। Even if I get a bad name, Jesus should not get a bad name. हालेलुया। Hallelujah. है ना? मैं घटूं, प्रभु तू मुझ में बढ़ता जाए। Lord, let me decrease and you increase in me. ऐसा मनसा हमारा होना चाहिए बाइबल And में। this should be our mindset. और ये मनसा पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करने शुरू कर दिया है। And the Holy Spirit has begun to put this mindset in us. हमको परमेश्वर की बातें अच्छी लगने लगेगी।
And we will start liking the things of God. दुनिया की बातों से हमारा मन उठता जाएगा, And the things of this world will not be pleasing दुनिया to के us. तौर तरीके, दुनिया के चाल चलन, दुनिया का खान पान, इन सब से हमारा मन उठता जाएगा। And the ways of the world and the things of the world will not be pleasing to us. हालेलुया। Hallelujah. और परमेश्वर के ये वचन हमको बहुत भाने लगेगा। And the word of God will start pleasing us. हालेलुया। Hallelujah. दिन रात इस वचन के ऊपर हम मनन करेंगे। ये वचन हमको सब बातें प्रकट करेगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना करके रखा है। And as we meditate on this word, everything that the Lord has promised will come to pass. हम in our life. परमेश्वर के मन की इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे। And we will live our lives according to the will of God. उसके मन को भाने वाला जीवन हम जिएंगे। And we will live a life that pleases Him. हालेलुया। Hallelujah. हम अपने लिए नहीं, हम मसीह के लिए जिएंगे। We will not live for ourselves, but we will live for Christ. बोलो, मैं अपने आप के लिए नहीं, मैं मसीह तेरे लिए जीऊंगा। Say, I will not live for myself, but I live for you, Jesus. मुझे मदद कर पिता, Help me, Father. मैं मेरे लिए नहीं जीना चाहता, I don't want to live for myself. मेरे लिए बहुत जी लिया I've lived enough for और myself. थक गया, And I've tired. पूरा कंटाल आ गया है। And I'm bored. अभी मैं तेरे लिए जीना चाहता And I हूँ, want to live for you. मुझे मदद कर प्रभु। Help me, Father. मेरा इच्छा तेरे अंदर होने दे प्रभु, Let my desire be for you. मेरा इच्छा तुझे जानने में होने दे Let प्रभु, my desire be to know you. मेरा इच्छा तेरी इच्छा करने में हो Let प्रभु, my desire be to do your will. क्योंकि मेरे अंदर इच्छा तू डालता है और उसे Because करने का you- प्रभाव भी तू डालता है। Because you put the desire in me, and you enable me to do it. मुझे मदद कर प्रभु। Help me, Father. ऐसा प्रार्थना अगर हम करेंगे तो हमको मसीह उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलाएगा। If we pray in such a way, the Lord will lead us in His anointing. हमारे लड़ाई के हथियार है ना शारीरिक नहीं है, The weapons of our warfare are not carnal. लेकिन वो आध्यात्मिक है। परमेश्वर के हाथों में सामर्थ्य है। They are mighty in God. वो परमेश्वर का वचन है जो है ना दुधारी तलवार है। And it is the word of God which is a double-edged sword. जब तुम मुंह से वचन को बोलते हो, शैतान के कामों को नष्ट कर रहे हो। When you are speaking with your mouth, you're destroying the works of the devil. बोलो, मैं आज से कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। Say, I will never fall sick hereafter. बोलो, Say this. क्या बीमार रहने का है? Do you want to be sick? बीमारी को लाड़ागुड़ी मत करो। बीमारी को बोलो, तेरा हिम्मत कैसा हुआ मेरे शरीर में आने का? Don't tolerate sickness, but threaten it. How dare you come in me? अरे बोलो ना भाई, तुम लोग ऐसा दिख रहा है कि तुम उसके साथ गहरा दोस्ती करके रखा है। हालेलुया। अरे बोलो, ए बीमारी, तेरा हिम्मत कैसा हुआ परमेश्वर के बेटे के अंदर आने का? निकल यीशु के नाम से। Say, sickness, how dare you enter a child of God? Come out of me. हालेलुया। Hallelujah. गुस्सा आना मांगता क्या नहीं? You should be angry. अरे इतना साल से राज्य कर रहा है, टीबी क्या 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 अपना बीपी शुगर ये वो, ये हमारे लिए नहीं है। And BP, sugar, and all of these things are not for us. हालेलुया। Hallelujah. बोलो, ये सब मेरे लिए नहीं है। Say, this is not for me. मैं आखिरी श्वास तक एकदम हट्टा कट्टा रहूंगा। And till my last breath, I will live a healthy life. बोलो। Say this. अरे तुमको गुस्सा नहीं आ रहा क्या? अरे ऐसा एकदम ऐसा कॉम्प्रोमाइज मत करो बीमारी के साथ। Do not compromise with sickness. गुस्सा करो, पति के ऊपर नहीं, पत्नी के ऊपर नहीं, बीमारी के ऊपर गुस्सा करो। Get angry not on your husband or your wife, but sickness. हालेलुया। Hallelujah. तेरा हिम्मत कैसा हुआ मेरे अंदर? ये दर्द, तेरा हिम्मत कैसा हुआ मेरे अंदर आने का? You should say, pain, how dare you enter me? हालेलुया। Hallelujah. ये हड्डी तू कैसे क्या टूटा? A bone, how did you break? ए मैन, मेरा हड्डी कभी टूटेगा नहीं। बोलो, My bones will never break. Say इसके this. आगे मेरा हड्डी कभी टूटेगा नहीं। After my bones will never break. इसके आगे मैं कभी बीमार नहीं रहूंगा। After this, I will never be sick. मैं दैविक आरोग्य में चलूंगा। I will walk in divine health. हालेलुया। Hallelujah. अगर तुमने बोला है तो विश्वास करो, वैसा ही अनुभव तुम मरते दम तक रहेगा। And if you said this, believe it, and that will be your ये experience. कलीसिया में कोई बीमार नहीं रहेगा। No one will be sick in this church. ये कलीसिया में कोई गरीब नहीं No रहेगा। one will be poor in this church. ये कलीसिया में कोई कमजोर नहीं रहेगा। No one will be ये weak in this कलीसिया में church. कोई पाप का जीवन नहीं जिएगा। No one will be bound to sin in this ये church. कलीसिया में हर एक व्यक्ति मसीह का जीवन जिएगा। Everyone in this church will live the life of Christ. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि मसीह ने हमको जीवन और बहुतायत का जीवन दिया है। Because Jesus has given us life and life in abundance. हालेलुया। Hallelujah. ये जीवन को बहने दो।
Let this life flow. है ना, जीवन को बहने दो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे जीव के अंदर से बहने दो ये जीवन, Let this life flow out of your spirit, out of your soul. तुम्हारे शरीर के हर एक अवयव में ये जीवन को बहने दो। Let the life of God flow in every part of your body. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग साधारण लोग नहीं है भाई, We are not ordinary people. मसीह का आत्मा हमारे अंदर है, The Spirit of Christ is in परमेश्वर us. का बुद्धि हमको मिला है। The wisdom of God has been given to us. दुनिया के लोग जो नहीं जानते हैं हम लोग जानते हैं। The things which the world does not know, we know them. बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो नहीं जानते हैं वो बातों को प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। Great and educated people are unknown of these things which God has revealed to us. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? बोलो, अभी समझ में आया? I'm understanding now. मेरे को अभी समझ में आया कि बीमारी मेरे अंदर इलीगल है। I understood now that sickness is illegal in me. मेरे अंदर बीमारी आज से काम नहीं करेगा। Sickness will not work बोलो in me. बोलो बोलो, बीमारी आज से मेरे अंदर तू काम नहीं करेगा। Say that sickness, you will not work in me from today. तेरा बोरिया बिस्तरा बांध के निकल। Pack your luggage and leave. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि मालक ने मेरे को जागरूक कर दिया है। Because my God has made me aware. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? हम लोग दैविक आरोग्य में चलने वाले लोग हैं। We are people who walk in divine health. कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ नहीं होगा तुमको, Regardless of what you eat or drink, nothing should happen to you. क्योंकि वचन कह रहा है कोई भी नाश्वर है ना, प्राण घातक विष भी तुम पी लोगे तुमको कोई हानि नहीं होगी। Because the word of God says, even if you did anything, drink anything deadly, it will not hurt you. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you इसलिए understanding? थाली में जो कुछ भी तुम्हारे सामने आता है, मच्छी पाव, ये वो, बर्गर खिरगर, धन्यवाद दो, रपक करके ले लो अंदर। So whatever is said before you, eat it with thankfulness. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? खाने पीने में जीवन नहीं है, मसीह के वचन के अंदर जीवन है। Our life is not in food and drink. Our life is in the life. हालेलुया। प्रभु कहता है कि तेरे मुंह को वो उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा ताकि तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाए। And the Lord says He satisfy your tongue with good things so that your youth is renewed like an eagle. हालेलुया। Hallelujah. उत्तम उत्तम पदार्थों से बर्गर पिज्जा ये वो जो कुछ भी तुमको खाने का है, खाओ, धन्यवाद देकर खाओ। Eat whatever you please and eat it with thankfulness. लेकिन खाने के लिए मत जियो, But don't live to eat. बिना खाने के भी रहना सीखो। Learn to live without food. उपवास प्रार्थना करने के लिए भी सीखो। Learn to fast and pray. हालेलुया। Hallelujah. 2 दिन खाना नहीं मिला तो भी तुम्हारा बॉडी ऐसा 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 नहीं करना चाहिए। हालेलुया। बहुत लोगों का हालत खराब हो जाता है, एक टाइम का नहीं खाया, हरा रा गया, ये ला रे कुछ तो ला, वड़ा पाव गिड़ा पाव ये वो ला। ऐसा नहीं है, आत्मा के द्वारा हम लोग चल रहे हैं। हालेलुया। We should be living by the Spirit. हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा ने तुम्हारे शरीर के ऊपर नियंत्रण रखना है। The Holy Spirit should be controlling over your body. हालेलुया। तुम्हारे शरीर का भूख को पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल करना सीखो। Learn to control your hunger through the Holy Spirit. तुम बोलो आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। You say, I decide that I don't eat कोई भी anything तुम्हारे today. सामने बिरयानी लाने दो, कुछ भी लाने, मैंने डिसाइड किया है मैं किसी का नहीं सुनेगा, कुछ भी ला। And you should decide that regardless of what food is brought before me today, I've ऐसा decided I'll not इंटेग्रिटी eat. को डेवलप करो भाई बहनों। Develop this kind of integrity in you. आमेन। Amen. शरीर को मोह में पड़ने मत दो। Don't let your body be tempted. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि जो मोह में पड़ने वाला है वो हार चुका है। And the person who could have fallen in temptation, he's defeated now. शैतान को हरा दिया है मसीह ने। And Jesus has defeated Satan. मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जिएगा। Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth इसलिए of हमारा God. भूख को हम कंट्रोल करना सीखना है। And that is why we should learn to control our hunger. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अगर हम खादड़ खाओ बन रहे हैं तो शैतान को जगह दे रहे हैं। But if we are fond of eating, then we are giving place to the devil. है ना, खा खा बोलेगा और ले, फिर वो गड़बड़ है। आमेन। खाना है तो किसके लिए खाना है? मसीह, मैं तेरे लिए खा रहा हूं। When you eat, you should be eating for the Lord. सही मनसा से तुम खाओगे, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं। If you eat with the right mindset, your cholesterol will not increase. लेकिन खादड़ खाओ के हिसाब से खाएगा, कोलेस्ट्रॉल बीपी सब बढ़ेगा। If you eat
out of gluttony, then all of these things will increase. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल में लिखा है जो खाता है वो मसीह के लिए खाता है, जो नहीं खाता है वो मसीह के लिए नहीं खाता The है। word of God says, "He who eats, eats unto the Lord, and he who does not eat, does not eat unto the Lord." हालेलुया। Hallelujah. तो मैं जो भी खाना खाता हूँ, धन्यवाद प्रभु, ये मैं तेरे लिए खा रहा हूँ। And whatever food I eat, I say, "Thank you, Lord, I'm eating this for you." ये मनसा से तुम खाओगे, वो खाना तुम्हारे अंदर कोई भी गलत बात नहीं करेगा। And if we eat with this mindset, this food will not harm our body. in any way. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा, मनसा बहुत मैटर करता है। Your mindset, your motive matters a lot. क्या मनसा से मैं भोजन कर रहा हूँ? नहीं, बहुत तड़प रहा मेरे को, पिज्जा बहुत दिन हो गया नहीं खाया, नहीं, ऐसा सोच के जाएगा तो गड़बड़ है। If we are craving and being desperate for food, then this is not correct. लेकिन तुम प्रभु के पास जाके, प्रभु अगर तेरा इच्छा है तो आज मेरे को पिज्जा मांगता, नहीं मिला तो भी धन्यवाद, तू है ना प्रभु, धन्यवाद। And you should be like, "Lord, I want to eat pizza, but even if I don't eat, it's okay." मेरे को मटन चिकन नहीं मिला तो भी चलेगा, साग पात चल जाएगा, प्रभु धन्यवाद। And even if I don't eat meat, Father, it's okay. I can do with vegetables. हालेलुया। ऐसा मनसा रहेगा तो तुम्हारे पास प्रभु कुछ कुछ लेके आएगा, तुम सोचेगा नहीं, ऐसा चीजें लेके आएगा। And if you believe in this way, then the Lord will bring to you things which you've never eaten. है ना, माइंड सेट हमारा सही होना बहुत जरूरी है। Our mind needs to be correct. मसीह का मन हमारे अंदर कार्यरत होना चाहिए। The mind of Christ should be functioning in us. हालेलुया। Hallelujah. बोलो, मेरे अंदर मसीह का मन है। Say, "I have the mind of Christ. मैं मसीह के मन के अनुसार चलता हूँ। I walk according to the mind of Christ." हालेलुया। Hallelujah. खाना मेरे पर राज्य नहीं करेगा, Food will not dominate me. मैं खाने के ऊपर राज्य करूंगा। I will dominate food. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Amen. ऐसा अगर हम चलेंगे, बीमारी हमको छुएगा नहीं। If we live in this way, sickness will not touch खाने us. के द्वारा बीमारी हमको छुएगा नहीं। Food will not touch us through food. पवित्र आत्मा Sickness. के द्वारा हमारे शरीर के हर एक सेल्स मजबूत होने लगेंगे। Through the Holy Spirit, all of our senses will sharpen up. हालेलुया। Hallelujah. हमारा ब्लड हर एक चीज एकदम प्यूरिफाई होने लगेगा। Our blood will begin to purify. शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा, बीपी नॉर्मल रहेगा, सब चीजें नॉर्मल हो जाएगा, All of our sugar and BP will be normal क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर काम कर रहा है। because the Holy Spirit is working within us. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? आदतों को हम कंट्रोल करना सीखना है। We have to learn to control our habits. आमीन। समझ में आ रहा है? I तभी हम understand. वफादार बन सकते हैं। And that's when we can be faithful. हम लोग है ना, कोई ब्राइब दिया तो भी हम फंसेंगे नहीं। And even if someone tries to bribe us, we will not be stuck in it. लेकिन अगर शरीर हमारे ऊपर राज्य कर रहा है तो हम आसानी से शैतान के शिकार में पड़ जाएंगे। But if we are prone to flesh dominating us, then easily we will be entrapped by the devil. आमीन। समझ में आ रहा है क्या? आगे हम पढ़ते हैं। थैंक यू लॉर्ड। डैनियल के बारे में पढ़ेंगे। We'll go to डैनियल का Daniel. 6वां अध्याय। Daniel chapter 6. डैनियल का चैप्टर नंबर 6 और वर्स 4। So the governors and satraps sought to find some charge against Daniel concerning the kingdom, but they could not find no charge. They could find no charge or fault because he was faithful, nor was there any error or fault found in him. तो जो ऊंचे पद के लोग थे वो लोग एक साजिश रचने लगे कि दानियल में कुछ तो खराबी उनको मिले, बट दानियल क्योंकि विश्वास योग्य था उनको ऐसा कुछ नहीं मिला। है ना, ये दुनिया के लोग तुम्हारे अंदर नुक्स को ढूंढने को आएंगे, The people of this world will come to find fault with you. लेकिन अगर तुम मसीह के जीवन जी रहे हो, आत्मा के द्वारा चल रहे हो, उनको कोई भी गलती तुम्हारे अंदर दिखाई नहीं देगा। But if you are living by the Spirit of God, then they will not find any fault in you. आमेन। Amen. है ना, दानियल वैसे जी रहा था वो, Daniel was living this kind of है ना, life. वहां के जो ऑफिशियल्स थे, वहां के जो लोग थे, अधिकारी लोग थे, वो उसके विरुद्ध में है ना मौका ढूंढ रहे थे कि इसको कैसे हम फंसाए, क्या देखे, लेकिन उसके अंदर कोई भी ऐसी बुराई पाई नहीं गई। The people in power there were trying to find fault with Daniel to trap him, but they could not find any. ऐसा ही हमारा भी जीवन मसीह के लिए ऐसा होना चाहिए कि दुनिया के लोग हमारे अंदर बुराई ढूंढने के लिए आएंगे, ये लेकिन कुछ दिख रहा ही नहीं है। And similarly, our life should be in such a way that when the people of this world come to find fault with us, they'll not find any. आमेन। Amen. ऐसा जीवन मसीह ने हमको दिया है। And this kind of life the Lord has given us. जब भी कोई हमको देखता है तो मसीह यीशु हमारे अंदर से दिखाई देता है। And whenever someone looks at us, Christ Jesus appears from us. प्रभु ने कहा तुम ये जगत के ज्योति हो।
The Lord said, "You are the light of this world. तुम ये जगत के नमक हो। You are the salt of this world." हमारे अंदर से मसीह का जो ज्योति है वो चमकना चाहिए, And the light of God should shine through us. क्योंकि उसी का जीवन हम लेकर चल रहे हैं, Because we are carrying His life. उसका जीवन हम जी रहे हैं। We are walking in His life. कहाँ भी तुम कंपनी में जाओ, घर में रहो, पड़ोस में जाओ, कहीं पर भी तुम जाते हो, मसीह का जीवन तुम्हारे अंदर से दिखाई देता And है। regardless of where you go, at your workplace, at your neighbor's place, this life of God should show in you. आमीन। ऐसा जीवन अगर आप जियोगे, If we live this kind of life, शैतान को तुम आसानी से, है ना, उसके सारे कामों को नष्ट कर सकोगे। we will easily destroy all the works of the devil. आमीन। पुराने नियम के जो लोग थे वो ऐसे ही प्रभु के साथ वफादार थे। And people of the Old Testament were were faithful with God in this way. आमीन। और एक वचन हम देखते हैं, प्रेरितों का काम, We'll go to Acts और उसका 9वां वचन। chapter 9, यहाँ पर हम पौल के बारे में देख रहे हैं, and we are looking at Paul. है ना। पौल जो विश्वासियों को सता रहा था, And Paul, who was persecuting Christians, दमिश्क के रोड पे जा रहा था वो, he was on his way to Damascus, और अचानक वहां पर, है ना, बड़ा ज्योति चमका। and a great light shined there, आमीन। और वो नीचे गिर गया, and he fell down, और उसने एक आवाज सुना, and he heard a voice, सॉल सॉल व्हाई आर यू परसिक्यूटिंग मी। Saul, Saul, तू मेरा छल क्यों कर रहा है? और उसने कहा, एंड ही सेड हु आर यू लॉर्ड। और उसने कहा, तू कौन है प्रभु? देन द लॉर्ड सेड आई एम जीसस whom you are persecuting. फिर प्रभु ने कहा कि मैं यीशु हूँ जिसका तू छल कर रहा है, It is hard for you to kick against goads. और तेरे लिए बहुत मुश्किल है कांटों को लात मारना। So he trembling and astonished said, Lord, what do you want me to do? और फिर वो डरते हुए और कांपते हुए उसने कहा कि प्रभु तू क्या चाहता है कि क्या मैं करूं? Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. और प्रभु ने कहा कि उठ और शहर में जा और तुझे बताया जाएगा तुझे क्या करना है। और वहां पर अनन्यास नाम का एक व्यक्ति था, विश्वासी, उसको परमेश्वर ने कहा, And there was a Christian called Ananias in that place, and Now- the Lord said to him, हाँ, now there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him Lord said in a vision, Ananias, and he said, Here I am, Lord. और एक शिष्य था उस शहर में, और प्रभु एक सपने में, उस एक विजन में, एक दृष्टांत में उससे बात करता है और उसका नाम लेता है। So the Lord said to him, Arise and go to the street called Straight, and inquire at the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he is praying. और प्रभु उससे कहता है कि उठ और तू शहर में जा यूदा के घर पे, जिसके घर पे शौल नाम का एक व्यक्ति है। And in a vision he has seen a man named Ananias coming in and putting his hand on him so that he might receive his sight. और शौल ने एक दर्शन में देखा है कि एक मनुष्य अननायास नाम का उसके पास आ रहा है, उस पर हाथ रख के वो प्रार्थना कर रहा है और उसकी आंखें खुल रही है। Then Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man, how much harm he has done to your saints in Jerusalem. और अनन्या ने कहा कि प्रभु मैंने इसके बारे में सुना है बहुत लोगों से कि कितना इसने तेरे लोगों के खिलाफ काम किया है। And here he has authority from the chief priest to bind all who call on your name. और यहाँ पर उसने महायाजक से अधिकार लाया है कि जो भी यीशु के नाम पे विश्वास करते हैं उनको बंदी बनाकर वो लेकर जाए। But the Lord said to him, Go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings and children of Israel. और प्रभु ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि मैंने उसको चुना है कि मेरे नाम को वो अन्य जाति के लोगों के सामने और राजाओं के सामने वो लेकर आए। For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. क्योंकि मैं उसको दिखाऊंगा कि कितनी चीजों की उसको तकलीफ होगी मेरे नाम के लिए। है ना, पौल जो था, है ना, कलीसिया के विरुद्ध था, विश्वासियों को मार रहा था, है ना, उनको बंदीगृह में डाल रहा था, और अचानक परमेश्वर उसको स्वर्ग से, है ना, प्रकट हुआ और उसको, है ना, उसके आंखें चली गई और उसको परमेश्वर ने कहा कि जा ऐसे ऐसे जगह पे। And Paul was persecuting Christians and killing Christians, and suddenly the Lord appears to him, and now he's changed. और अनन्या जो विश्वासी था उससे प्रभु बात करता है कि जा इसके ऊपर, इसके पास जाकर उसके लिए प्रार्थना कर। And the disciple Ananias, the Lord asked him to go to Paul and pray. और अनन्यास बोलता है, प्रभु इसके बारे में तो मैंने बहुत सुना है कि ये ऐसा करता है वैसा करता है, तेरे संत लोगों को बहुत तकलीफ दे रहा है यरूशलेम में। And Ananias says, Lord, I've heard about him that he's persecuting your children a lot. हम भी ऐसे ही थे, We were like this. है ना, हम अपने दुनिया में, है ना, दुनियादारी का सब काम कर रहे थे, उल्टा सुल्टा काम कर रहे थे, परमेश्वर के विरुद्ध हम काम कर रहे थे। And we were working in the world and doing things against God.
है ना, जैसा पॉल का जीवन था वैसे हमारा भी जीवन था। and our life was similar to Paul. Amen. लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है प्रभु? But the Lord said to him, go, for he is a chosen vessel of mine, और प्रभु कह रहा है कि जा, क्योंकि मैंने उसको चुना हुआ है and to bear my name before Gentiles, kings and children of Israel. कि मेरे नाम को वो अन्य जाति के लोगों के सामने, राजाओं के सामने और इजराइल के लोगों के सामने लाए. कितना लोग चुना हुआ है? How many of you are chosen? बोलो ना, मैं चुना हुआ हूं. Say, I am chosen. Amen. बाइबल कहता है कि हमको दुनिया को बनाने से पहले परमेश्वर ने चुना है. The word of God says God has chosen us before the foundation of the world. अभी प्रभु हमसे बात कर रहा है. And the Lord is speaking to For us. I will show you how many things you must suffer for my name's sake. कि मैं तुमको दिखाऊंगा कि कितनी चीजों को तुमको सहना पड़ेगा मेरे नाम के लिए. चुने हुए लोगों से प्रभु कह रहा है कि मेरे नाम के लिए तुमको बहुत दुख उठाना पड़ेगा. तैयार है क्या? And the Lord is saying that because of my name you'll have to suffer a lot of persecution. Are you ready? तैयार है क्या? Are you ready? लोग तुमको बुरा भला बोलेंगे. तैयार है क्या? People will talk bad about you. Are you ready? लोग तुम्हारा छल करेंगे. तुम तैयार है क्या? People will persecute you. Are you ready? मसीह में तुम हो, इस खातिर से तुम्हारा छल होने वाला है. And because you are in Christ, you'll be persecuted for this reason. Amen. Amen. है ना, मसीह के लिए अगर हम दुख उठा रहे तो हम लोग आशीर्वादित लोग हैं. If we are suffering for Jesus, then we are blessed people. इसको बड़े आनंद की बात समझने के लिए बाइबल कहता है. Bible says to count it a thing of joy. Amen. Amen. क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है. Because there is a great reward for us in heaven. Amen. मसीह के लिए दुख उठाना मतलब बीमारी में दुख उठाना, गरीबी में दुख उठाना नहीं है. When we are suffering for Christ, it's not suffering in poverty and sickness. है ना, प्रभु के लिए दुख उठाना मतलब प्रभु के धार्मिकता में तुम चल रहे हो, प्रभु के लिए जीवन जी रहे हो, और जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो लोग तुमको दुख देने के लिए आएंगे. And when we are walking after Christ, the people who do not know Christ or who are opposing Christ will come against you. तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे दुश्मन बनकर तुम्हारा छल करेंगे. And the people of your house may become your enemies and persecute you. क्या तुम उसमें खड़े रहोगे प्रभु के लिए? Will you be standing strong in it? हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? है ना, इसके लिए हमको बुलाया प्रभु ने. This is why God has called us. है ना, प्रभु ने ऐसे नहीं बुलाया तू आजा प्रभु मैं लेके जाता स्वर्ग में, ऐसे ही. And the Lord did not say just come after me and I'll take you to heaven. सिर्फ हृदय में विश्वास कर, मुंह से कबूल कर, यीशु प्रभु है, हाँ हो गया, तेरा उद्धार हो गया. Just believe in your heart and just say something and you are born again. उद्धार तो जरूर हो गया है, लेकिन ये धरती पे हमको थोड़े दिन के लिए रखा है ताकि हमारा विश्वास का परखा जाना जरूरी है. And even when we are born again, we are living in this world and our faith will be tested. हालेलुया. Hallelujah. है ना, दुख में, तकलीफ में, छल में लोग जब हमारे विरुद्ध में बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, हालेलुया, उसमें हमारा विश्वास परखा जा रहा है. When we are suffering and going through various things and people are against us, our faith is being tested in these things. हालेलुया. Hallelujah. बोलो मेरा विश्वास चौका सोने के समान है. Say my faith is as pure as a gold. हालेलुया. Hallelujah. परीक्षा में आग में से जाकर भी ये और शुद्ध होने वाला विश्वास मेरे अंदर When है. I go through fire, I come out more pure. हालेलुया. Hallelujah. ये दुनिया पूरा मेरे विरोध में आया तो भी मैं मसीह के संग बना रहूंगा. Even if this whole world comes against me, I will abide in Christ. हालेलुया. Hallelujah. मैं दुनिया के साथ समझौता नहीं करूंगा. I will not compromise with this world. ये संसार के अनुसार मैं नहीं चलूंगा, मैं मसीह के मनसा में चलूंगा. I will not walk according to this world. I will walk in the minds of God. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा अगर आपने संकल्प कर लिया है तो शैतान का सारा प्लानिंग तुम्हारे बाद में जो भी किया है तुमने उसको स्क्रैप कर दिया. And if we've decided this, then whatever the devil has planned against us, we've destroyed his plans. पूरा स्क्रैप कर दिया तुमने उसको. We've destroyed his plans. हालेलुया. Hallelujah. और परमेश्वर का जो भी प्लानिंग तुम्हारे लिए प्रभु ने करके रखा है वो सबको तुमने, है ना, एक्टिवेट कर दिया है. And the plans of God in our life are activated. हालेलुया. Hallelujah. है ना, ये संकल्प करना बहुत जरूरी है कि ये कीमती जीवन मसीह का है, इसको मैं व्यर्थ जाने नहीं दूंगा. And it is very important that we make this decision that this life belongs to Christ and I will not let it go to waste. बड़ा कीमत देकर मसीह ने मुझे खरीद लिया है, उसका लहू से खरीद लिया है. मैं मेरा नहीं हूं, मैं मसीह का हूं. He has paid a great price and bought me and I do not belong to myself. I belong पिता, to मैं him. मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा करना चाहता हूं. Father, I don't want to do my will, but I want to do your will. यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया. Jesus did the same. क्रूस पर जाने से पहले जब उसने देखा, है ना, उसको दुख बहुत ज्यादा हो गया तो बोला, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर ले, फिर भी मेरी नहीं प्रभु, तेरी इच्छा हो पिता. And Jesus also prayed before going to the cross saying,
Father, if possible, let this cup pass from me, but let not my will, but your will be done. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु हमारी परीक्षा उतनी ही करने देगा जितना हम उसको सहन कर सकते हैं, उससे बढ़कर नहीं करने देगा। And Lord will not allow us to be tempted beyond what we can handle. और उस परीक्षा में से भी प्रभु हमको बाहर निकलने का रास्ता बना कर देगा। And even in this temptation, the Lord makes a way for us to come out. ऐसा वफादार परमेश्वर पिता हमारे साथ है। And this, our God is so faithful. हालेलुया। Hallelujah. तुम आग से जा रहे हो, आग को जलने नहीं देगा तुम्हें। And when you're going through the fire, He will not let the fire burn you. हालेलुया। Hallelujah. सोना को आग में उतना ही देर तक रखते हैं जितना देर तक वो शुद्ध होता है, उससे ज्यादा अगर दे दिया तो वो फिर जल जाएगा। And the gold is only kept in fire as long as it can purify. It is not kept for longer time. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा ही प्रभु हमको परीक्षा में उतना ही देर तक है ना जाने देता है जितना है ना हम सहन कर सकते हैं। And similarly, the Lord does not allow us to go beyond what we can handle. नहीं तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता था, Otherwise, it would be difficult for us to live. लेकिन प्रभु हमको बचा के रखा है। But the Lord has preserved us. दुनिया के बुरे लोगों से, दुष्ट लोगों से परमेश्वर ने हमको बचा के रखा है। And the Lord has preserved us from the evil things in this world. हमारे सर का एक बाल भी उसकी इजाजत के बगैर जमीन पर नहीं गिरेगा। Not one hair of our head will drop to the ground without His Amen. permission. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे। We'll all stand. स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर से समय के लिए। Father, we thank you for this time. प्रभु आपने हम सब से आपने बात किया है। You've spoken to all of us. आपके वचन जो प्रभु जी जीवित और प्रबल है, हम सबके हृदय में प्रभु जी उसने असर किया है, इसके लिए धन्यवाद। Your word, which is alive and powerful, it's impacted all of our lives today. हमारे मन को ज्योतिर्मय कर दिया है प्रभु, ताकि हम आपके सत्य को हम जान सके। Your word has enlightened our lives, Father, that we understand your truth. और हम आजाद हो गए हैं, ये हमको आज समझ में आया पिता। And now we've been freed, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Father. सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते हैं। We give you all the praise and glory. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। In Jesus' name we pray. आमेन। Amen. आमेन। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया
जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया! बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। नया कोई आया है तो आप सामने आ सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी या कब परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत करते हैं कलीसिया में। हम सब ताली बजाकर बहन का स्वागत करेंगे। यू आर बिलीवर, कम ऑन अगेन। ओके, सो वेलकम टू द किंगडम ऑफ गॉड। ओके, या यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट? How did you like? How was the message today? You are blessed by it? Okay, praise God. Thank you. Yeah. Okay, we'll pray for you. Heavenly Father, we just want to thank you, Father God, for this sister, Lord. She has come here, Lord. You have drawn her towards this, Lord. And Lord, we believe, Lord, that you have touched her, Lord, through your Spirit, Father God. You have spoken to her spirit, Lord, through your word, Father. You have given your word to her, Lord. And we believe, Lord, your word has taken deep root in her heart, Lord, and this word is going to transform her life, Lord. We thank you, Lord. As a church, we bless her in every area of her life, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. स्वामी पे किसी का एनिवर्सरी बर्थडे है, स्वामी फैमिली, और किसी का है तो आप सामने आ सकते हैं। विल प्रे। स्वामी फैमिली में इसका इनू का बर्थडे है, एलिस का बर्थडे और इनका शादी का सालगिरह भी है। तीनों एक साथ में आ गया ना। हम सब हाथ उठाएंगे अपने।
ये कलीसिया के लिए, ये जो छोटा सा कलीसिया है इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, लूकस के लिए, एलिस के लिए, इनोक के लिए। प्रभु जी, आपने इन तीनों को चुना है प्रभु, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। उनके जीवन में प्रभु आप राजा है, आप प्रभु है, इसके लिए धन्यवाद। आपने इनको दुनिया से अलग किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आपके प्रभु जी दया और कृपा से प्रभु आप इनके जीवन में काम कर रहे हो प्रभु जी। हर बुराई से प्रभु आपने इनको बचाया, हर कर्जे से प्रभु आपने इनको बचाया है प्रभु, हर एक दुष्ट की योजनाओं से आपने इनको बचाया, हर बीमारी से प्रभु आपने इनको बचा के रखा है प्रभु। और आपका प्रकाशन इनको मिला है प्रभु, आपका वचन का प्रकाशन आपने इनको दिया है पिता। इनके जीवन में आपका राज्य आया है, इनके जीवन में प्रभु आपका वचन काम कर रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। ये पूरे परिवार को प्रभु जब आपके हाथ में देते हैं प्रभु, इनके जीवन में जो भी आपकी योजना है उनके जीवन में यीशु के नाम से हम रिलीज करते हैं प्रभु। ये लोग प्रभु जी, ये परिवार कभी बीमार नहीं पड़ेंगे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। ये परिवार कभी गरीबी में नहीं रहेंगे प्रभु, कभी कर्जे में नहीं रहेंगे, ये उन्नति करते जाएंगे प्रभु जी, गौरव से गौरव में प्रभु। हालेलुया, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स इनके जीवन में मैनिफेस्ट होने लगेगा। हालेलुया, और ये फाइनेंस में ब्लेस्ड होते जाएंगे प्रभु, ये राज्य में देने वाले बनेंगे प्रभु, आपके राज्य में देने वाले ये लोग बन रहे पिता। हालेलुया, ये दैविक आरोग्य में चलेंगे प्रभु जी, दैविक बुद्धि और ज्ञान में ये चलेंगे प्रभु, और ये लोग बड़े बड़े पराक्रम के काम करेंगे पिता। हम सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता, यीशु के नाम से प्रभु जी। ये पूरा जो तीनों को प्रभु यीशु के नाम से हम आशीर्वादित करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बच्चा। यस, और किसी का है क्या बर्थडे या आने वाला है? ठीक है,